another element इससे बोलो। में हाँ for fixed amount of element x another compound may combine in a different ratio. combine in a different ratio. और कोई बताएगा इसकी डेफिनेशन? सर एक एलिमेंट में मास फिक्स होता है और जो दूसरे एलिमेंट है वो रेशियो में कंबाइन होते हैं उसके साथ। सही है भाई। कौन से रेशियो में होते हैं ये तो बताओ यार। बाकी बच्चे भी है ना क्लास में, सारे पार्टिसिपेट करो। रेशियो गिवन होती है सर। रेशियो गिवन होती है सर इसमें एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होता है और बाकी जो दूसरा एलिमेंट होता है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले में कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 या 3? सर कितने भी हो सकते जितने मर्जी हो सकते हैं। इनफाइनाइट हो सकते सर 2। तो सर जितने उस एलिमेंट के साथ बनेंगे। लॉ ऑफ Yes, मल्टी sir. प्रोपोर्शन में 3 एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया आपने? सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? जब आपके इंजेक्शन लग जाएंगे सभी के। सर बोलो अभी। बाकी इंस्टीट्यूट तो खुल गए। बाकी इंस्टीट्यूट तो खुल गए। भाई खोल लेंगे, ये करो तो छोड़ जाएगी। सर नेक्स्ट टेस्ट ऑफलाइन देंगे। तो इंस्टीट्यूट में बात करो, सारे हो जाएगा टेस्ट ऑफलाइन। हम भी देख लेंगे आपको कितना पढ़ रहे हो आप ऑफलाइन। ये कौन सा लॉ है बताइए? If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट में तो फिक्स मास होता है ना। मल्टीपल में क्या होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सर 2 होते हैं 3 होते हैं? तो ये रेसिप्रोकल में 3 होते हैं। सर अच्छा ठीक है। हाँ अभी तक क्या करवाया वो एक्चुअली लाइट इशू हो गया था। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करवाया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके जस्ट बाद हम स्टैकियोमेट्री करेंगे। एक बार मैं डेफिनेशन दिखा के आपको 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके, ठीक है। इफ 2 एलिमेंट can combine to form more than one compound, दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन मिला दें इसको, क्यों भाई? चलो ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन can combine to form more than one compound, to form more than one compound। बन गए? यहाँ तक समझ आ गया सबको? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद the masses of one of the element, one of the elements, इनमें से कार्बन और ऑक्सीजन में से एक एलिमेंट का मास, द मासेस ऑफ, मासेस क्यों लिखा है? क्योंकि 2 है ना, वो यहाँ पर भी है एक कार्बन, यहाँ पर भी है एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो मासेस लिखा है कि उनके मासेस, उनमें से एक एलिमेंट का मास, चाहे आप ले लो, किसका लो, कार्बन का लो,
चाहे आप ऑक्सीजन कर लो। अभी तक यहाँ पे इतनी बात हुई है। द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, दोनों में से एक एलिमेंट के मासेस दैट कंबाइन, जिसने कंबाइन किया है विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। अब बताओ किसकी बात हो रही है? फिक्स मास किसका है? बोलिए, कंपाउंड में देखना है। कंपाउंड में कार्बन का है या ऑक्सीजन का मास फिक्स है? कार्बन। कार्बन। कार्बन का। तो यानी कि फिक्स मास के साथ किसने कंबाइन किया? ऑक्सीजन ने। अरे यस इसका सर। मास यहाँ पे 12 है और यहाँ पर भी 12 है। इसके साथ किसने कंबाइन किया है? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे? 32। यहाँ पे 32, कितना है? 16। 16। अब पढ़ो इसको। द मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक है, कार्बन। समझ आया यहाँ तक? यस सर। आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर मतलब 32:16 क्या होगा? 2:1 होगा। यस और नो? या फिर 16:32 क्या होगा? 1:2 होगा। 1:2। 1:2 या 2:1। ठीक है, कि फिक्स मास की बात नहीं कर रहा वो किसकी बात कर रहा है? वो फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ जो दूसरा कंबाइन हुआ है उसके मास का रेशियो क्या होगा? स्मॉल होल नंबर रेशियो। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन H2O2, ये भी बनाता है, और H2O ये भी बनाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, अरे कौन सा है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। इन्होंने दो एलिमेंट ने कंबाइन करके एक ये बना दिए, ये बना। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर अब आ रही है। सर आ रही। पहले पता नहीं क्या हो गया था, नेटवर्क इशू। तो स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गया भाई, क्यों ऐसे कर रहे? आगे स्क्रीन सभी के पास फिर से? यस यस हाँ। सर कम आ रही है। क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर थोड़ा ऊंचा बोल लो। सर अभी तक आपने क्या क्या करवाया है? अभी बस मैंने हाइड्रोजन लिखा और ऑक्सीजन लिखा, नीचे उसके कंपाउंड लिख दिए। तो इसमें ओके देखो, सर ये लिखा अभी। हाँ देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे दोनों तो क्या बनाएंगे? H2O2 है, H2O, H2O। दो कंपाउंड बनाने हैं, मैं कोई भी दो ले लेते हैं। ठीक है, उनमें से आप मास, कौन सा मास का, कौन सा एलिमेंट का मास फिक्स है? हाइड्रोजन का। ठीक है, किस एलिमेंट का मास फिक्स है? हाइड्रोजन का। कहाँ हाइड्रोजन। कितना है? ये भी 2 है, 2 यूनिट लिख देता हूँ मैं, और ये भी 2 यूनिट है। ठीक है, बस इनको हमने छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है।
बाकी के जो एलिमेंट है उसके मास का रेशो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, 2:1। ओके स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हो। अब देखो, मान लो कि कोई आपके पास ऐसी एग्जांपल आ जाए जिसमें कि किसी का मास फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसका मास अपने फिक्स करना है। चलो मैं ढूंढता हूँ कोई क्वेश्चन मेरे को मिला तो मैं आपको वो करवाऊंगा। परसेंटेज वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उस टाइप का क्वेश्चन, कहने का मतलब जब इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट का मास फिक्स करना होता है और दूसरे का क्या करना होता है, आपने रेशो लेना होता है। और दूसरे के मास का रेशो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो में होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आई थिंक टेस्ट में मिला था क्या? सर बहुत है सर, आगे बढ़ टेस्ट। सर आपने डाला था तो टेस्ट? अरे नहीं, मेरे को ऐसा करो, आप भेजो उसके क्वेश्चन पेपर भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, वो क्वेश्चन भेजो, मैं वो समझा सेंड नहीं देता हूँ। होता सर, अरे स्क्रीनशॉट ले लो यार। स्क्रीनशॉट नहीं आता स्क्रीनशॉट नहीं ले सर, सकते नहीं सर। आता स्क्रीनशॉट। अरे दूसरे फोन से फोटो खींच लो, आपको तो दिखता होगा। यस सर, देखता है Is the question? देखता हूँ मैं। अरे नहीं पहुंचा यार, क्या कर रहे हो, नहीं पहुंचा मेरे पास अभी। हाँ अभी आया आयुष। The element X, atomic mass 16 and Y 14 of combined to form A, B and C. The ratio of different masses of Y which combine with the fixed mass of X in A, B and C is this. If 32 parts by mass combined with 64 by mass of Y in B, then C parts C 16 part by mass of X will combine with this. अरे बड़ा कंफ्यूजन ही है। चलो इसको मैं, हाँ रेशो का ही चक्कर है भाई। यस सर, वो कई बार टाइम लगेगा सर, बट सर यस सर टाइम हो लगेगा, जाता है। इसमें टाइम लगेगा। चलो मेरे मैं को बता सर दूंगा 8 टाइम मिनट लगेगा। 8 मिनट लगेगा। हाँ तो अपना इतना नहीं करेंगे। इस बच्चे का सर मुझे क्वेश्चन है वो, आधा मिनट में हो गया था। अरे आप तो मैथ पढ़ते हो ना, रेशियो का खेल है बच्चे। चलिए मैं स्टाइकियोमेट्री स्टार्ट करता हूँ, आप इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को भेज देना। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ स्टाइकियोमेट्री समझाने के लिए। सर आप यूनिवर्सिटी के कर दिए थे क्वेश्चन सेंड करने अभी? किसी ने नहीं किए, सारे नलायक है, किसी ने नहीं किए मेरे को। सर हमने आपको किया था मैसेज, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो ही हम कर देते। सर हमने किए हैं। मैंने क्लास में चला के बोला था कि मेरे को यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सेंड कर देना जो भी आपके पास है। एक्चुअली मेरे पास में बुक नहीं है और ना ही आपके जो मेरे को मॉड्यूल मिले अभी तक, इस वजह से बोला था मैंने, किसी ने नहीं किया। सर मेरे पास सर सर यूनिवर्सिटी की मैंने किए पीडीएफ थे है। सर। अरे यूनिवर्सिटी की पीडीएफ तो मेरे पास भी पड़ी है, वो ना मैं नहीं आता ऑफलाइन वाली बुक में और ऑनलाइन में। सॉफ्ट कॉपी हो ना उसमें कुछ। हाँ सर आप सर वो मोलरिटी नॉर्मलिटी सर जो मिक्सचर में होती है सर, वो बता दो सर, वो कैसे करते हैं उसमें, एक तो सेकंड सर अलग अलग मिक्सचर हो। यस सर, मतलब मोलैरिटी से नॉर्मैलिटी वगैरह कैसे निकालते हैं? अरे वो सर तो वो उसका रिलेशन बता दिया था ना। नहीं सर, जैसे मोलैरिटी दी हुई है उससे मोलैलिटी निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? नॉर्मैलिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है, ये नहीं रिलेशन सर, यूज करो ना। सर मोलैरिटी दी हुई है और मोलैलिटी निकालनी है। तो बस उसमें सॉल्वेंट का मास निकालो ना, सर डेंसिटी वो से निकला ही मल्टीप्लाई। नहीं, टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, समझ नहीं आया। देखो मैं बताऊं आपको, मोलैरिटी दी है ना आपको, क्या यस सर, मोलैरिटी और दी है? मोलैलिटी में सर मोलैरिटी कुछ क्या भी दिया होता है? उसको सर ये मोल्स होता ऑफ है ना मोलैरिटी, सॉल्यूशन। यस सर। है ना। ये क्या है, n बाय v ऑफ s होता है। यस यहाँ सर। पुट करो इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा।
डेंसिटी दी yes, होगी sir. आपको, इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा ना। इसमें क्या करो आप, मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दो। सर एक बार फिर ठीक है। रिपीट करो प्लीज। देखो पहले आप इस रिलेशन से क्या निकालो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, निकालोगे। सॉल्यूशन नहीं का सर। वॉल्यूम पता है ना आपको? यस सर। अरे मोलैरिटी दिए तो 1 लीटर हो गया ना सॉल्यूशन। यस सर समझ गई। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। यस अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। इन यस दोनों सर। को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करो, मास ऑफ क्या चाहिए आपको, सॉल्वेंट चाहिए ना। सॉल्वेंट यस सर। मास ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, और मास ऑफ सॉल्यूट इससे सॉल्यूशन पार्ट माइनस कर दो, ठीक है। और इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है सर। सर इस पे क्वेश्चन करवाओगे प्लीज? पहले मैं वो करा रहे तो बहुत दिन हो गए, स्टोइकियोमेट्री समझाता हूँ, फिर इस पे आते हैं। सर हाँ सर। सर वो मिक्सचर से डील करना सिखा दोगे सर, वो मोलैरिटी और मोलैलिटी सर, जब दो हाँ मिक्सचर आ तो जाए। कर लेंगे कर लेंगे। स्टोइकियोमेट्री करा दो, स्टोइकियोमेट्री नहीं पहले होती। स्टोइकियोमेट्री के ना सिंपल क्वेश्चन समझते हैं, क्या बोलते हैं बस स्टोइकियोमेट्री। सर। सर एक ना जी, एनुअल टेस्ट में ना क्वेश्चन आया था 24th, वो मुझे लगता है कि मेरा 1 मोल आना था और आंसर गलत दिया हुआ है। आप मेरे को क्वेश्चन भेजना, फिर चेक करेंगे। मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। ठीक है, ओके क्वेश्चन सर पेपर मैं नहीं भेज भेजा। देती हूँ। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर हाँ और बोलो आप। ये जो लैब फॉर्मूलाज के अंदर जो वो होता है ना मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्सिलीन के साथ NaOH के वो सब, वो वाले रिलेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन करवा देना, वो हुए नहीं थे। क्वेश्चन भेजना मेरे को, आप यही बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। क्वेश्चन पेपर भेज अच्छा दोगे मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। ठीक है सर। सर आपने पूरी यूनिवर्सिटी भेजने को कहा था। वो है मेरे पास क्वेश्चन भेज दो मेरे पास, जो आपको आपसे नहीं हुए। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री डाउट देखो क्या है, जो डाउट होते हैं ना वो भेज दो। ठीक है। स्टोइकियोमेट्री क्या है, देखो जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, से नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस, है ना, 3 हाइड्रोजन गैस। जब हम बैलेंस करते हैं इसको 3 आ जाएगा ना, तो हमें पता ही है यहाँ पे 3 आएगा, अदरवाइज बाद में कर लो। तो NH3 गैस, इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। इसमें ये जो है आपके कांस्टेंट, जो वैल्यू यहाँ पे आती है, कैसे कहाँ पे, ये जो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इतना तो पता होगा सभी को। यस 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 सर। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपके कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जनरली ये मास को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को, एंड मोल्स को। ठीक है, मास, वॉल्यूम और क्या रहेगा, यही होते हैं, है ना, या Yes. नंबर्स को। नंबर। ठीक है, जिससे मोल निकल जाता है, जिससे मोल्स निकल जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके बाद मोल्स के टर्म में करूं तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia। अमोनिया। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वेरी हाई टेम्परेचर पे। इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। एक सेकंड, नाइट्रोजन ऐसे थोड़ी मिलती है, ऐसे मिलती है, N2 की फॉर्म में मिलती है ना। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ अगर हम वैसे नाइट्रोजन कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन
combine with 1 mole of oxygen to produce, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 moles of नाइट्रिक ऑक्साइड या NO। ठीक है, रुक रुक के क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट्स? धीरे धीरे पता लग रहा है ना। तो ऐसे ही अब इसमें और क्या बोल सकते हैं, इसको बाय वॉल्यूम के टर्म में बोल रहे हैं। कहने का मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से हमने आंसर देना है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, देन 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। फिर से 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस combined with 3 volume of hydrogen to produce 2 volume of ammonia gas। इसको कैसे बता सकते हैं? 1 वॉल्यूम का मतलब क्या है? सर गेलो-सेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ में वो भी बता दो कि उसमें फर्क क्या है दोनों में। हाँ, एवोगाड्रो तो सिर्फ गैसेस की बात करता है ना। एक सेकंड, ये कौन है अपने क्लास का? क्या विनमर्जिन है क्या? आपको कैसे पता होगा? आप तो मिले नहीं हो। नहीं सर, आप वो दिखाओ ना। सर है सर। सर है सर। सुनो, इसका 1 वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसके 1 वॉल्यूम का मतलब क्या है? पहले मैं लिख रहा हूँ 1 वॉल्यूम और इसका मैं लिख रहा हूँ 3 वॉल्यूम और इसका मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 2 वॉल्यूम। अब 1 वॉल्यूम का मतलब यहाँ से ये है कि 1 वॉल्यूम अगर आपने से 100 ml ले लिया है तो 3 वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? 1 मीन्स 100 और 3 मीन्स 300 और 2 मीन्स 200। तो इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आपने 1 को 1 लीटर ले लिया या 2 लीटर ले लिया तो 1 मीन 2 लीटर, तो 3 मीन्स क्या होगा? 6 लीटर 6 लीटर और 2 मीन्स 4 लीटर 4 लीटर। 4 लीटर। यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि आप अगर इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, ये क्या है? कांस्टेंट, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ये वाली आपने इस लॉज में सभी ने किए हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये स्टोइकियोमेट्रिक भी आपको बताती है। अब मैं क्वेश्चन किस तरह से पुट करता हूँ उस पर देखिए। अब इसमें जो स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन होगा उसकी एक रिकॉग्नाइजेशन होती है, उसकी एक पहचान होती है कि हम उसको कैसे करेंगे। उसमें आपको या तो रिएक्टेंट, मैक्सिमम 99% केसेस में रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? रिएक्टेंट्स का अमाउंट। कितने रिएक्टेंट का? ओनली 1 रिएक्टेंट का। कितने रिएक्टेंट का? ओनली 1 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा। अमाउंट आपको डायरेक्ट मोल्स में दे सकता है, वो मास के फॉर्म में दे सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दे सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बार बार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हमने उसमें क्या करना है? उसमें हमने ये करना है कि ये चैप्टर के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट मोल पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? मोल्स पे। ठीक है, जिस तरीके से मान लो आपको मास दे दिया एक किसी भी एलिमेंट का, तो आप क्या करोगे? उससे मोल्स निकाल लोगे क्यों भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है मेरे पास, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इससे क्या बनता है आपका? MgO। तो सबसे पहले इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है? अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन बनाते हैं चलो। 48 ग्राम ऑफ Mg magnesium is oxidized या burn, then find mass of MgO magnesium oxide form। या मास पूछ सकता है वो,
मोल्स भी पूछ सकता है, ठीक है, तो जिसकी मर्जी। अब ये सॉलिड में है तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम तो पूछेगा नहीं। समझ आ रही है बच्चों? हेलो, यस सर। है ना? अगर गैस है तो उसके नंबर मॉलिक्यूल पूछ सकता है, सॉलिड है तो उसका वो मास पूछ सकता है ना, मोल्स पूछ सकता है। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि एक एलिमेंट का उसने क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया, एक एलिमेंट का रिएक्टेंट में से अमाउंट दे दिया। तो आप सोल्व कैसे करोगे? स्टैइकियोमेट्रिक का क्वेश्चन बन गया ये। क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा समझ में? यस मैग्नीशियम का आपको मास दिया है, बर्न का मतलब क्या? अगर उसने रिएक्शन नहीं भी लिखी तो बर्न का मतलब क्या होता है? रिएक्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन या रिएक्शन विद ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। वो आपने किया होगा 9th 10th में, सभी ने किया होगा टाइप ऑफ रिएक्शन में, है ना? तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आपने रिएक्शन खुद बनानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या करना है? इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है। पहले आपको केमिकल रिएक्शन राइट करनी, ठीक है। ये आपको अगर दे दी तो बहुत अच्छी बात है उसकी, है ना, दया दृष्टि है आप पे। अगर उसने नहीं दी तो आपको बनानी पड़ेगी। सेकंड, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। कर लोगे बैलेंस? यस लोगे? सर। यस सर। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड मोल्स फ्रॉम गिवन डाटा। जो भी आपको डाटा गिवन है उससे आप मोल्स फाइंड करो। उससे किसी क्वेश्चन में देखें तो मोल्स ऑफ पहले बताओ इक्वेशन बैलेंस है। ये अरे नो हाँ या सर। ना? सर नहीं, 2 आएगा और वहाँ पे 2 MgO आएगा सर O2 के मोरे सर 2 हाफ लगा mg दो। प्लस अरे O2 आप रहने दो, 2 MgO। जैसे Yes, मर्जी कर लो यार, आंसर तो वैसे ही आना है ना, आप लगाओगे सर तो उसमें क्या? जल्दी हो जाता है, हाँ, तो यहाँ पे कौन जैसे शो भी। करना होगा पूछा में। अरे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि आपने हाफ लगा दिया, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। बायो वाले बच्चे होते हैं बेचारे, मैथ को कम करना होता है इस वजह से, नहीं सर, है ना? बायो वाला को क्या आता है समझिए। अरे अरे सभी को सिखाया थोड़ी था बहुत। वो सर ने बता दिया था। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। फ्रैक्शन लगा दो। हाँ, आपने क्या करना है अभी, आपने मोल्स फाइंड करने। किसके फाइंड करने हैं भाई? जिसका अमाउंट दिया उसी के करोगे ना। किसका दिया? मैग्नीशियम का दिया, 40 ग्राम दिया है, तो इसके मोल्स कितने होंगे? 2 मोल। कितने होंगे 2। पता है सभी को? इसका मास कितना होता है? यस सर 2 आ गई। 24। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, अगर 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, MgO। यानी कि हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गए, आपने वो लाइन लिखनी है तो ठीक है ना, जो अभी लिखी 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन विद 1 मोल ऑफ, तो हमारे पास मोल्स ऑफ MgO आ गए। कितने आ गए? तो क्या यहाँ से आप मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर सकते हो? यस सर कर सकते हो ना? कर सकते। तो मोलर मास कितना होगा इसका? 40। इसके पास आ गया मास ऑफ mg, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, 80 आएगा। ठीक है। सर कितना आ ये रहा है? कैसे 40। किया? अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो ना इधर। ओके सर। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है?24। MgO का 24 प्लस 16। ओके MgO सर। के मोल है ना, क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। यस सर। मोलर मास आपके पास है 14 से 2 कर दो, मास ऑफ Mg आ जाएगा 80 ग्राम, है ना? तो भी यस सही सर। आ गया। बस यही तो पूछा था, मोल्स पूछ से मोल्स तो आपने निकाल ही लिए। तो इस तरह से पूछ सकता है वो क्वेश्चन। समझ आया क्या सबको? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये मोल्स को कैसे दे सकता
सकता है वो हमने कर रखा है। मोल्स के क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास, मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर या फिर 22.7 लीटर, है ना। और अगर क्या था, 12 नंबर बाय n by n एवोगाड्रो नंबर। हाँ, तो इतने फॉर्मूले हैं आपके पास। चलो और क्वेश्चन करते हैं। सर ये जो एसटीपी वाला फॉर्मूला होता है ना, इसके आज क्वेश्चंस भी आए थे, समझ नहीं आता कैसे लगाना होता है। एक बार फिर से बोलो यार, मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी बात पे, फिर से बोलो। सर जो ये एसटीपी वाला क्वेश्चंस होते हैं ना, ये समझ नहीं आता कैसे लगाना होता है फॉर्मूला। आज क्वेश्चंस आए थे टेस्ट में। तो उसमें प्रेशर कितना दिया हुआ था? सर वहाँ पे एसटीपी पे सर वॉल्यूम दी हुई थी सर, वो यस सर वो सर वो हो गए थे, बट सर जो ये स्टैचोमेट्री के बहुत सर लगभग हो गए थे, बस सर 2 क्वेश्चन नहीं हुए थे। मतलब कि एक तो सर मतलब कि एक में सर डाउट है कि स्टेटमेंट ही गलत है सर। ऊपर सर नेगेटिव दिया सर साइन, और नीचे सर नेगेटिव नहीं दिया, नीचे न्यूट्रल दिया था एटम कंपाउंड, सॉरी। और सर जो कोई ये बात नहीं, एसटीपी वाला आप मेरे था को क्वेश्चन पेपर भेजना, फिर चेक करूंगा मैं सारे। पहले तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आए ना, एक्चुअली मैं ना वहाँ पे इंस्टीट्यूट में बोलता हूँ सर, कि मैं मेरे अभी को क्वेश्चन भेजता हूँ पेपर सर दो। 2